बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ खैर कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बिशरह सदरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे मालिक अंजुमन खुद्दाम अहले बैत, इनकी ये मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च सब कबूल फरमा और तमाम हाज़रीन को खूब बरकत अता फरमा। दूर नज़दीक से जो लोग आए हैं सबका आना कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही व शुहदाए मोहब्बतिही व अहले सुन्नतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला क़ालि मुहम्मदिन व अला जमालि मुहम्मदिन व अला कमालि मुहम्मदिन व अला आयालि मुहम्मदिन व अला नवालि मुहम्मदिन व अला विसालि मुहम्मदिन व अला बिलालि मुहम्मदिन व अला इक़बालि मुहम्मदिन व अला इस्तिक़बालि मुहम्मदिन व अला नक़्लि वस्लि अस्लि मुहम्मदिन व अला बयान क़ुरआन फ़ुरक़ान एहसान मुहम्मदिन व अला रौज़ति क़ब्र जिदार मुहम्मदिन व अला हुनैन बद्र मुहम्मदिन व अला ज़ुहर अस्र फ़ज्र मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद व सलाम पढ़ने से पहले आप हज़रात से एक छोटी सी अर्ज़ है कि पीछे चूँकि जगह नहीं है और आगे बहुत जगह है, अब आने वाला बेचारा बाइक पे बैठा रहेगा, उसको जगह नहीं मिलेगी और वो जो लोग आएंगे वो परेशान हो जाएंगे। लिहाजा आप हज़रात थोड़ा थोड़ा करीब हो जाए। बीच में कोई भी जगह खाली नहीं छोड़िएगा, भले से बंदे कम नजर आए। ये कोई सियासी जलसा नहीं है, अब हमने दूसरी पार्टी को दिखाना है कि देखो हमारे इतने बंदे हैं। ये वो पार्टी है
जिसका रोज़ अज़ल से इक़्तिदार है और महशर में भी इसी का इक़्तिदार रहेगा। सुभान अल्लाह। ज़रा ऊंची आवाज़ से बावाज़े बुलंद ज़ौक़ और शौक़ का इजहार करते हुए दुरूद और सलाम का नज़रान अक़ीदत इस यकीन के साथ पेश कीजिए कि हम पढ़ रहे हैं और हुजूर सुन रहे हैं। बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद तशरीफ ला रहे हैं। झलक से जिनकी रोशन फलक है वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। हम नेमतें उनकी खा रहे हैं और गीत भी उन्हीं के गा रहे हैं। अब आखिरी दो मिसरे रह गए, आधा आपने पढ़ना होगा, वरना फिर हम भी कुछ नहीं पढ़ेंगे। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में। जो नहीं मना रहे बच्चों को, जो मना रहे हैं वो इसका इजहार करके बताएं। सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हम तो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम बबी को कम करो। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज शख्सियात और तमाम आशिकान रसूल, शुरकाए बज़म, मेज़बानान महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है जिस रब्बे कायनात ने हमारी जिंदगी की एक और रात कीमती बना दी है। सड़क पे बैठ के हम अपने आका और मौला का जिक्र सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अल्लाह ताला ये महफिल, ये इंतज़ाम, ये कोशिशें कबूल फरमाए। और बड़े खुशी की बात है कि स्टेज पे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अहम जिम्मेदार जनाब सैयद साजिद साहब और दीगर अहबाब और मेरे साथ खुशबुलू सनाखा हाजी अबसार रहीम साहब, जब आप मुझसे बोर हो जाएंगे तो फिर मैं इनसे कहूँगा कि अब आपकी बोरियत दूर करें, क्योंकि अंजुमन खुद्दाम अहले बैत ने मेरे ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद कर दी है। और इन्होंने कहा है कि मच्छर काटें कुछ भी हो, हमने ये फर्श मोहब्बत बिछाया है।
यहाँ बहुत देर तक बयान करना है, अब पता नहीं कब तक बयान हो पाता है। जो भी है आप कबूल कर लीजिएगा। मैं इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरे बयान में नालायकियाँ और मेरी कमियाँ कोताहियाँ आड़े आएंगी, जिन्हें आप दरगुजर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। बहुत सारे शनासा चेहरे, हम्माद अब्बासी साहब हमारे मोहब्बत वाले, और यामीन साहब वो पता नहीं कहाँ से, हाल नाके से भी ऐसे ऐसे मैंने दोस्त देखे हैं। ये हमारे बच्चे नौरानी बस्ती से भी आए हुए हैं। ये इनका आना ये मुझे बता रहा है कि आते हैं वही जिनको। लतीफ़ाबाद 8 नंबर के हजरात भी मैं यहाँ देख रहा हूँ, और आप में से कई लोग कहाँ से। वह ये वही बात है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मुझसे कबल आपने हमारे बहुत बड़े आलिम दीन, मसलक के हक अहले सुन्नत के अजीम मुबल्लिग खतीब आलिम जनाब अल्लामा जुनैद रज़ा कायम खानी साहब का खिताब समाअत फरमाया, और बड़ा सहर अंगेज गुफ्तगू और अदब की गुफ्तगू फरमा रहे थे। और हकीकत ये है कि अहले सुन्नत के हिस्से में अदब तो आया ही आया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने अता फरमाया है कि हम हुजूर के दर के कुत्तों का भी एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला हमें ये अदब और ज्यादा नसीब फरमाए। कोशिश कीजिएगा कि तवज्जो बरकरार रहे, और मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुख्तसर से मैं पढ़ा हुआ हूँ। इन्होंने मुझे कहा है कि 2 घंटे बयान करें, लेकिन एक आदमी इतना पढ़ा हुआ ही ना हो तो वो 2 घंटे कहाँ से बयान करेगा, उसके पास इतना इल्म ही नहीं है। तो ये एक जो भी है मेरे पास मिला शीफ का तबर्रुक आप इसे ले लें। ये हमारे बुजुर्ग भी तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह ये भी दुआ फरमा देंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, गुफ्तगू शुरू करें। कुरान मजीद, फुरकान हमीद और बुरहान रशीद में रब्बे कायनात ने जगह जगह अपने महबूब की आमद का जिक्र किया है। एक बार जरा सुभान अल्लाह कह दें ताकि मुझे पता चले कि आप जाग रहे हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की आमद का जिक्र, हुजूर की तशरीफ आवरी का जिक्र जगह जगह किया है। इस्लाम के जितने भी ज़ाब्ते हैं और कानून हैं, उसमें 2 किस्म की इबादत है। ध्यान मेरी जानिब रखिए और समझिएगा बात को। एक वो इबादत है जो ज़न्नियुल कबूल है। ये टर्म थोड़ी मुश्किल है, मैं आसान कर रहा हूं। ज़न्नियुल कबूल उसे कहते हैं कि जिसके कबूल होने का यकीन न हो, गुमान हो। समझ गए आप? जरा सुभान अल्लाह कह दें। थोड़ा हाँ ना मेरे साथ कीजिएगा, मेरे साथ बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, वरना मैं तो छुट्टी लेके चला जाऊंगा। ज़न्नियुल कबूल देखें, ये हम रोड ब्लॉक करके बैठे हैं, ये है तकलीफ की बात, ये है तकलीफ की बात है। ये बात हम मानते हैं, ये कि साजिद साहब ये आप जिम्मेदार आदमी हैं, ये है तकलीफ की बात। लोग हमसे ये पूछते हैं कि आप लोग ये मिलाद शरीफ के लिए जनाब रोड ब्लॉक कर देते हैं, तो क्या ये ऐसे खुशी मनाना जायज है? तो भाई बात यह है कि जो सच्ची बात है वो है कि तकलीफ की बात है। हम आपसे वादा करते हैं, मैं एक अहले सुन्नत का छोटा सा खादिम हूं, और तमाम ऐसे सैयद साजिद साहब, सैयद खालिद हसन साहब और
इमरान सोहरवर्दी साहब, इसके अलावा जितने तमाम सियासी और मजहबी तंजीमें, सबसे मेरी न्याज़मंदी है, मैं कोशिश जरूर कर लूंगा, तवज्जो मेरी जानब करें आप, मैं कोशिश करके देख लूंगा उस दिन जिस दिन ये रोड मेहंदी की रस्म के लिए बंद होना बंद हो जाएंगे, उस दिन हम कोशिश करेंगे, हम मिल बैठेंगे, जिस दिन ये रोड क्रिकेट मैच के लिए बंद होना बंद हो जाएंगे। अभी इंग्लैंड की टीम आई हुई थी कराची में, पूछो जरा कराची वालों से, रोड बंद हुए थे ना उनके, तो क्रिकेट के लिए तो जायज है। बहुत अच्छा लुक़मा इरशाद फरमाया, इस इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में क्रिकेट की वजह से मस्जिद बंद हो गई थी जो स्टेडियम के करीब थी। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिस दिन वलीमे के लिए रोड ब्लॉक नहीं होंगे, बारात के लिए ब्लॉक नहीं होंगे, और बड़े बड़े सियासी गुंडों के लिए ये प्रोटोकॉल के लिए ये सड़कें ब्लॉक नहीं होंगी, उस दिन इंशाअल्लाह फिर हम ये रोड पे मिलाद नहीं करेंगे। तो जब इस मुल्क के अंदर कोई चोर उचक्कर डाकू भी आ रहा हो और सड़कें बंद हो जाती है, और अगर किसी की मेहंदी की रस्म है तो वो सड़क पर टेंट लगा लेता है, जिसकी शादी की रस्म है वो भी लगा लेता है, और इसके अलावा और कितने ही काम ऐसे हैं जिनके लिए सड़कें बंद हो जाती हैं। हालांकि सड़कें ये गुजरने के लिए बनी हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा, मुझसे किसी एक बंदे ने कहा कि जी ये सड़क बंद हो गई, मैंने कहा ये सड़क है किसके ऊपर? कहता है ये सड़क ये रोड है, ये जमीन है। तो मैंने कहा सुना नहीं है तूने कि ये सड़क मिलाद के लिए, और मिलाद किसका है? हुजूर का है। तो हुजूर के लिए पता नहीं है तुम्हें कि जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अरे जालिम ये रोड तेरे लिए नहीं है, ये रोड है ही मुस्तफा के लिए। ये जमीन किसी के बाप की है, ये हुजूर के लिए है। ये किसकी जमीन है बोलिए? आइए, ये कोई फेसबुक का जुमला नहीं है जो मैंने आप तक पहुंचाया है। सुभान अल्लाह, जरा गज के कह दें। ये किसी नकीब का जुमला नहीं है जो मैंने आप तक पहुंचाया है। आए मैं आपको 6 माह आगे रजब के महीने मेराज की शब लिए चलता हूँ। हरीम किबरियाई में मेरे और आपके आका रब्बे कायनात के बारगाह में मौजूद हैं, और रब्बे कायनात ने जो इरशाद फरमाया हबीबी अना व अंता, हबीबी अना व अंता, एक मैं हूं और एक तू है। इसमें भी आप न बोल सके फिर कब बोलेंगे? जरा हबीबी अना व अंता, एक मैं हूं और एक तू है। वमा खलक तो सेवा का लिहाजा का, ऐ महबूब एक मैं हूं और एक तू है, और इसके सिवा जो कुछ भी हमने पैदा किया है सब कुछ तेरे लिए हमने पैदा किया है। सब कुछ तेरे लिए पैदा किया है। तो फिर जमीन भी तो हुजूर के लिए ही है। तो हुजूर का मिलाद नहीं मनाएंगे तो फिर क्या करेंगे? और तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, ये हम मानते हैं, तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ होती क्यों है? कि बंदा बर्दाश्त करे। तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए ना, जब हम दुनिया जहान की सारी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, अब बताएं स्कूल किस लिए? स्कूल किस लिए होते हैं? पढ़ने के लिए। कॉलेज किस लिए होते हैं? पढ़ने के लिए। वहां तो तुमने सैलाब वाले लाके बैठा दिए। समझ रहे हैं बात? बैठे हुए ना स्कूल में, कॉलेजों में कौन बैठे हैं? सैलाब ज़दगान बैठे। रोड तो याद रखिएगा, एक बंद होगा तो दूसरे से लोग चले जाएंगे, लेकिन स्कूल बंद होगा तो बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होगा। वहां कोई नहीं बोलता।
हुकूमत उनको अपने वजीर आजम हाउस और कितने बड़े बड़े हाउस बने हुए वहां क्यों नहीं लाके डालती? अलगर्ज ये है कि वो बाबा जी फरमाते थे पीड़ा होर ते फकियां होर, दर्द कुछ है, दर्द कुछ है और आवाज कुछ है। तकलीफ रोड से इतनी नहीं है, तकलीफ मीलाद से है। सुभान अल्लाह। जरा ऊंची आवाज से। रोड से तकलीफ नहीं है, यह याद रखिएगा। रोड मैंने पहले अर्ज किया ना, रोड बंद होना तो मामूल है, होते रहते हैं रोड बंद पाकिस्तान के अंदर। मैयत होती है, लोग टेंट नहीं लगा लेते, तो वो तकलीफ नहीं है, तकलीफ है मीलाद की। लेकिन ये कह के दरे हक से मौत मिली कुछ मोहलत, मीलाद की आमद है, महफिल को सजाना है। मीलाद की आमद है और महफिल को सजाना है। आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद की रोशनी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद पाक की कुछ बात करके, ये कुछ जवाब बातें थी जो आप तक उन्होंने पहुंचा दिए। रब्बे कायनात का इरशाद गिरामी है, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना। आप लुक़मा दे रहे हैं ना हजरत? नहीं, थोड़ा सा लुक़मा दे मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब साथी कोई मुझे थोड़ी सी सपोर्ट करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई बीच में से बोले सही, दिल खुश होता है कि यार लोग गोश बर आवाज हो के हमारे साथ मुतवज्जे हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूला। आपकी तवज्जो हो तो आगे चलूं। 5 आदमियों की तवज्जो पे आगे कैसे चलेंगे? 10 हो गए, बस 2-4 रह गए हैं अभी। ये आयत का तर्जमा अभी नहीं कर रहा हूं, अभी नहीं कर रहा, आगे चल रहे। अभी मैं आपको 22वें पारे पे ला रहा हूं। कहां पे? 22 में। अच्छा, ये परेशान होना छोड़ दे खुदा के वास्ते कि फलां मिलाद कर रहे हैं और फलां नहीं कर रहे हैं। आए सुने, 22वें पारे में रब्बे कायनात का इरशाद मुबारक है, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास। अच्छा, मैं बात अर्ज कर दूं, एक आयत पूरी करने से पहले, स्टेज से लेके आखिर तक किसी बंदे को जाना हो, जल्दी हो, हमारी वजह से नहीं बैठा रहे। मैं स्टेज पे भी अर्ज कर रहा हूँ, सैयद साहब को भी अर्ज कर रहा हूँ, जाना हो बेशक चले जाएं, और जिम्मेदारियां जो भी हैं वो आपने भाई, हमारी ड्यूटी है, हम इंशाल्लाह करके पूरी करके चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, आपकी ड्यूटी है। आयत सुनिए, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास। हमने आपको सारे लोगों के लिए, हमने आपको सारे लोगों के लिए, यहां तक कि इसमें काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, यहूदी, ईसाई सब आ गए। हमने आपको सारे लोगों के लिए रसूल बना के भेजा। ये आयत सुन ली आपने? वो आयत सुनी थी, तर्जमा नहीं किया था। अब एक हदीस मुबारक लेके आ रहा हूं। फरमाया और सिल, तो हुजूर ने खुद फरमाया और सिल तो इलल खल्के। तवज्जो मेरी जानिब, उधर से आने वाला बयान नहीं कर रहा, मैं बयान कर रहा हूं आपको। और सिल तो इलल खल्के काफतन। मैं, हुजूर खुद फरमा रहे हैं अपने लिए, और सिल तो मैं भेजा गया हूं इलल खल्के काफतन, मैं सारी मखलूक की तरफ। तवज्जो, मैं सारी बीमार बंदा भले बेशक ना बोले, उसे इजाजत है, बीमार हो जाएगा मजीद। उर्सिल तो इलल खल्के, मैं सारी, बोलिए ना, किसकी तरफ? सारी मखलूक की तरफ। फिर बोलिएगा मेरे साथ, ये याद करके उठे, मैं सारी। एक पाव हमारा खुश्क हो, खून तो आप, छिटांग तो आपका भी होना चाहिए कम अज कम। उर्सिल तो इलल खल्के, मैं सारी
मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा गया हूं। अब आइए, सारी मखलूक का दायरा वसी है। लफ्ज, अब ये मत समझिएगा कि अब इसमें सिर्फ बंदे शामिल हैं। अब लफ्ज तखलीक जिस चीज पे सादिक आएगा रसूलुल्लाह उसके लिए रसूल बन के आए हैं। अब मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जानवर भी आ गए, परिंदे भी आ गए, दरिंदे भी आ गए, और समुद्र की मछलियां भी आ गई, और चींटियां भी आ गई, और हर जानवर भी आ गया, और ये समंदर भी आ गए, ये दरिया भी आ गए, ये दरियाओं की रवानी भी आ गई, ये मौजों की तुगयानी भी आ गई, ये दरख्त भी आ गए, ये हैवानात भी आ गए, ये नबातात भी आ गए, ये जमादात भी आ गए, ये सातों जमीनें भी आ गई, ये सातों आसमान भी आ गए, ये सूरज और चांद भी आ गए। और जरा गौर कीजिएगा, हर एक ने हक के गुलामी अदा करके दिया है। ये जानवर भी आ गए, वो बकरी को क्या कहोगे जिसने जिबा हो गए, और खाना पकने के बाद, बोटियां बनने के बाद, सालन बनने के बाद, और प्लेट में आने के बाद, जहर आलूद होने के बाद, जब मेरे मुस्तफा ने हाथ बढ़ाया तो उसने जुबान हाल से हुजूर से कलाम करके कहा, सुने मुझे मत खाइएगा, जालिमों ने मेरे अंदर जहर मिला दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। बकरी ने हक के गुलामी अदा किया। यहाँ लोगों को तकलीफ है, अल्लाह अकबर। फिर सुनो, फिर तखलीक हुए पत्थर। उन पत्थरों को क्या कहोगे जो है तो अबू जहल की मुट्ठी में। जब पूछा उसने कि मोहम्मद बता मेरी मुट्ठी में क्या है, वो पत्थरों ने हक के गुलामी अदा करके बोला ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उसको क्या कहोगे, उस सूरज को क्या कहोगे जब अली की नमाज कज़ा होती है और मुस्तफा इशारा करते हैं और वो दरे मुस्तफा पे हाजिर होकर कहता है, सोना मैं हाजिर हूँ, मैं आपका गुलाम बन के हाजिर हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कंबर खड़ा है, अली वजू कर रहे हैं, कंबर सर पे खड़ा है, कहता है या अली जरा जल्दी कीजिए, आज आपके लिए तो सूरज लौटाया गया है, कहीं फिर नमाज कज़ा हो जाए। पिंजरा खोल के इस रोड पे बैठने वालों, दामने दिल बिछाने वालों, इस जुमले का इसका वजन कीजिएगा और फिर उस वजन के मुताबिक अपनी आवाज निकालिएगा। अली कंबर कहता है या अली जल्दी वजू करें, सूरज आपके लिए लौटा है, कहीं फिर गुरूब ना हो जाए। तो मौला कायनात ने जो जुमला दिया वो सुने, फंस कर मुझे आराम से वजू करने दे। कंबर पहले अली सूरज को देख के नमाज पढ़ता था, आज सूरज अली को देख के डूबने की बातें करेगा। पानी दीजिए। नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा बोल रहे हैं आप। पानी। तो सूरज ने हक के गुलामी अदा किया। फिर मैं आगे चलना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, जरा ऊंचा। यार पहले नारे तकबीर लगा, पहले ही लोगों के हम जवाब दे दे के थक गए हैं कि ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। चांद भी लौट आया, चांद भी लौट आया। अल्लाह अकबर। नहीं, चांद के दो टुकड़े हुए, चांद के दो टुकड़े हुए। शायर ने यहाँ बड़ा ज़बरदस्त, अभी हालिया दिनों में उनका इंतकाल हुआ है, तखल्लुस उनका नाजिश था, उन्होंने बड़ा खूब नक्शा खींचा है। जरा सुभान अल्लाह कह के इस्तकबाल कर। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। बाबा इसकी शार्पनेस को थोड़ी। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। फिर उसके टुकड़ों को
जोड़ दे। चांद ने हक के गुलामी अदा कर दिया। हुजूर ने फरमाया मैं सारी मखलूक की तरफ क्या बना के भेजा गया? रसूल बना के भेजा गया हूं। सारी मखलूक की तरफ मैं क्या बना के? रसूल बना के भेजा गया हूं। अल्लाह अकबर। अब इसका दूसरे लफ्जों में हुजूर सारे रसूलों के भी रसूल बन के तशरीफ लाए हैं। सारे रसूलों के भी रसूल बन के आए। देखे जी, ये जायद साहब भी आए हुए हैं और ये देखे बंदा जिसने टाइम लिया हो ना, वो उसके सामने हाजिरी हो जाए तो समझो उसे पक्का यकीन हो जाता है। और फिर दावत देने के लिए खुसूसी तौर पे ये बाबा जी अब्दुल शकूर साहब महबूब अहले सुन्नत, ये हमारे दिलों की धड़कन है, ये तशरीफ लाए आज बड़ी मोहब्बत से। तो इनके भी हुक्म के मुताबिक मेरी हाजिरी हो गई है। अब बस थोड़ी सी देर आप मुझे और बर्दाश्त करेंगे और फिर आपको इंशाअल्लाह ये आज इस पिंजरा पोल की सड़क पे, पिंजरा पोल की सड़क पे आपको मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। इस सड़क पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं और मैं पीछे भी देख रहा हूँ, यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं और बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे हुए हैं। और सैयद साजिद साहब, ये बात आप मेरी मोहब्बत का तोहफा लेकर के जाएं मिलाद की शब में कि आज इस जगह बैठकर जितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ एक डायरी लिखी जा रही है। यहाँ एक क्या लिखी जा रही है? बोले, डायरी लिखी जा रही है। आप थोड़ा सा आगे हो जाएं, पीछे वाले दोस्तों को जगह नहीं मिल पा रही है, वो खड़े हुए हैं और वो खड़े रहेंगे तो मैं उनको हदीस पाक पेश करूंगा, वो फिर बैठ जाएंगे, फिर उनको इंशाल्लाह मौज ही हो जाएगी। जो बंदा हुजूर की बज़म में आए बैठ जाए। खुदा की कसम, खालिद महमूद खालिद साहब ने बड़ी पते की बात की है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार सुभान अल्लाह की ज़र्फ़, ये हुजूर की बज़म में ना दामन दिल बिछा के बैठ जाया करो। आगे हो जाए, उनको जगह मिले। और जो मोटरसाइकिलों पर बैठे, शायद मोटरसाइकिलों पे वो फायदा न मिले, यहाँ बैठने से आपको फायदा मिलेगा। खड़े होके बंदरों के तमाशे देखे जाते हैं, बैठ के हुजूर की बज़म सुनी जाती है। ऐ ज़र्फ़ नज़र देख, सुनिए, शेर सुनिए और समाप्त कीजिए। सुभान अल्लाह। अब मेरी निगाहों में ऐसे नजर दे, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के आवाज आनी चाहिए सबकी सुभान अल्लाह की। ऐसे नजर दे, मदद दे अदब से। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोले सारे मिलके, ऐसे नजर दे, मदद देख अदब से। सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं। हुजूर की बज़म में आने वाले मेरे नबी कायनात के गुलामों, मेरे नबी कायनात के गुलामों, हुजूर फरमाते हैं मैं सारी मखलूक की जानिब रसूल बना के भेजा गया हूँ। हुजूर कितने करीम है, कितने करीम है, कितने गरीब नवाज हैं, कितने मेहरबान हैं, कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी कायनात के गुलामों, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए आपकी रहमतों के, आपके करम के, आपकी नवाज़िशात के, आपके रहम के, आपकी अताओं के, आपके जुदो सखा के, आपकी मेहरबानियों के, आपकी करम नवाजियों के मैं कुर्बान हो जाऊं। अल्लाह अकबर। हुजूर का शहर मदीना है, हुजूर के शहर मदीना के अंदर अल्लाह अकबर एक जंग से वापस आए। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, एक जंग से हुजूर वापस तशरीफ लेके आए। समामा इब्न समामा एक बहुत बड़ा काफिर बादशाह था, उसकी बहुत बड़ी दौलत और बहुत दौलत के अंबार और बड़ी सल्तनत का मामला। तवज्जो मेरी जानिब कीजिएगा। और फिर उसके बाद मिलाद मनाने वालों, तुम्हें पता चल जाए कि जिसका तुम मिलाद मना रहे हो वो कितने करीब
करीम और कितने मेहरबान हैं। और एक समावा इब्न शबावा बहुत बड़ा बादशाह मालदार बहुत बड़ा आदमी आया और उसे जनाबे वाला मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, गौर कीजिएगा, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर मेरे साथ ये जुमले आपने पढ़ने होंगे, भले दिल में पढ़ लीजिए। मस्जिद नबी शरीफ के अंदर वो समामा काफिर है और मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर एक जगह है जिसे कहते हैं रियाजुल जन्ना। उसे क्या कहते हैं? हमसे इधर आओ, हमसे इधर आओ बेटा। रियाजुल, ये पीछे नीचे रख लीजिए, नीचे रख। दो जगह आपको ये याद रहे। मस्जिद कौन सी है? पहली जगह सब बोलिए, अल्लाह सबको मस्जिद नबवी की नमाज़ें नसीब फरमाए। मस्जिद नबवी। सही साहब थोड़ा आगे हो जाएंगे तो मुझे और आपकी दुआएं करीब से मिलेंगी, निगाहें शफकतें प्यार मिलता रहेगा। बाबा जी अब्दुल शकूर साहब बहुत दूर बैठे हुए हैं। बाबा जी आप किबला, शकूर साहब किबला, मैं और बुजुर्गों को तो ज़हमत नहीं दूंगा, लेकिन मैं बहुत ये करीब से मुझे फैज़ दें, मेहरबानी होगी आपकी। बाबा जी को बैठना। सुने जी, गौर फरमाए। पहली जगह मस्जिद, बोलिए, मस्जिद नबवी और रियाजुल जन्ना। मस्जिद नबवी और रियाजुल जन्ना में सुतून के साथ उस काफिर बादशाह को बांध दिया गया। क्या किया गया? बांध दिया। हजरत आपका नाम क्या है? उवैस भाई। उसको मस्जिद नबवी में, रियाजुल जन्ना में, ये जुमले बोलेंगे तो सुनने का मजा आएगा। ये कोई सोने की जगह तो नहीं है। मस्जिद नबवी और रियाजुल जन्ना में क्या किया गया? सुतून के साथ बांध दिया गया। अब मैं फिर ये जुमले कह के कुछ कहना चाहता हूं, पर इतना ठंडा कुछ सुनिए। मस्जिद नबवी, हुजूर के जूदो अता देखिए, हुजूर की करीमी देखिए। मस्जिद नबवी है और मस्जिद नबवी में भी रियाजुल जन्ना है और रियाजुल जन्ना में सुतून के साथ मेरे मुस्तफा ने जिसको बांधा वो एक काफिर है और बदतरीन काफिर है और उसे बांध दिया गया। और काश के तुम मेरे जुमलों का इस्तेमाल करो। जो नतीजा पेश कर रहा हूँ उस नबी के करम के कुर्बान हो जाऊं। वो काफिर है और दुश्मन है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी नवाज़िशात के कुर्बान के दुश्मन को भी आप जन्नत में बांध रहे हैं। मैं मानता हूं मैं नालायक, मैं पहले कहा था कि मैं आप मेरी नालायकी आड़े आएंगी, मैं नहीं समझा सकूंगा आपको इस तरह जिस तरह हक बनता है, लेकिन कम से कम आप तो समझदार है ना। कि मस्जिद नबवी में, रियाजुल जन्ना में बांध दिया किसे? दुश्मन को। वो भी हाय हाय। मैं अब आगे फिर चलना चाहता हूं, इससे भी बड़ा जुमला देना चाहता हूं। भाई मस्जिद नबवी में दुश्मन को बांध दिया गया। अब मैं आगे नतीजा पेश करना चाहता हूं।
जिसने अंजुमन खुद्दाम अहले बैत के साथ मिलकर तावन किया, जिसने इस महफिल को सजाया, चटाइयां बिछाया, दरिया बिछाया, स्टेज बनाया, इतना अजीम शान स्टेज बावकार, और उसके बाद दावतनामे दिए, पैसा दिया, खर्च किया, जो भी किया। सुने जरा गौर से, उस नबी का जश्न तुम मना रहे हो, जरा गौर कीजिए, वो नबी इतने करीम हैं, इतने करीम हैं, मुझे दुआ देंगे ये जुमला सुन के कि वो इतने करीम हैं। जरा सोचा भी करें कि जो दुश्मन को जन्नत में बांधते हैं, गुलामों को दोज़ख में जाने देंगे कभी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। दुश्मन को कहां बांधा? दुश्मन को रियाजुल जन्नह में। हुजूर बाहर तशरीफ लाए, फरमाया समामा कोई ख्वाहिश, कोई बात, कुछ चाहिए? कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी रस्सी ढीली कर दो, मेरी रस्सी ढीली कर दो। जनाब सरकार ने फरमाया अबू बकर इसकी रस्सी ढीली करवाओ, इसकी रस्सी ढीली करवाओ। हो गई। दूसरा दिन आया, उसने कहा कि सरकार ने पूछा कोई ख्वाहिश, कोई आरज़ू, कोई तमन्ना? उसने कहा मुझसे जितना माल लेना है ले लो, मुझे छोड़ दो, ये मेरी रस्सी ढीली कर। हजूर ने फरमाया इसकी रस्सी ढीली कर दो। आप ठंडा भी बोलेंगे फिर भी मैं चलूंगा आगे। तीसरा दिन आया, हजूर ने फरमाया समामा कोई हमसे ख्वाहिश, कोई उम्मीद, कोई तकाजा? उसने कहा मुझसे जो चाहे ले लो, जितनी दौलत लिखवा लो, जो ले लो। हुजूर ने फरमाया कि हम लेने वाले हैं ही नहीं, हम लेने वाले हैं ही नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि कौन देता है देने को चाहिए। थोड़ा बेस बोले बेटा, बेस। कौन दे सुभान अल्लाह, कौन दे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला देने वाला है सच्चा हमारा, सब मिलके कहिए देने वाला है सच्चा हमारा। थोड़ा इको वाले दोस्त से मेरी गुजारिश है, ये एसपी कौन सा लगा हुआ है? 4 है। एक एसपी पूरे शहर को आग लगा देते, तेरे 4 लगे हुए हैं। कुछ तो ख्याल कर, हमारा 5वीं तकरीर कर रहे हैं। देने वाला है सच्चा मेरे करीम आके फरमाते हैं हमसे कोई उम्मीद, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना और मगा जो लिखवा लो, जो ले लो, मैं देने को तैयार हूँ। मुझे यहाँ से आजाद कर दो, मेरी रस्सियां खोल दो। तीसरा दिन जब आया हुजूर ने फरमाया
हुजूर ने फरमाया अबू बकर इसकी रस्सियों को खोल दो, इसे आजाद कर दो। अल्लाह अकबर। जब उसको आजाद कर दिया गया, वो आजाद होने के बाद जब वो वहां से, और आप जानते हैं कि मुजरिम को जब छोड़ा जाता है वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, लेकिन वो समामा इब्न समामा वहां से तो बड़ी जल्दी भागा। वहां से निकलने के बाद तवज्जो कीजिएगा, अब वो वहां से जब निकला और निकलने के बाद मदीने तैयबा की जमीन जिसको छोड़ने का दिल नहीं करता, वहां से निकलने के बाद आपकी निहायत तवज्जो चाहूंगा, बहुत ज्यादा मेरी जानिब ध्यान कीजिएगा। वो शख्स वहां से निकला, निकलने के बाद जनाब वो मदीने की हुदूद से वो बाहर आ रहा है। अब वो बाहर चलते यहाँ आ जाए बेटे, ये स्टैंड पकड़ ले, जरा गौर करें। वो बाहर चलते चलते जब मदीने की सरहद पे पहुंचा, जब वो मदीने की सरहद पे पहुंचा, आप गौर फरमाएं तो मैं आपको बताऊं, जब वो मदीने की बॉर्डर पे पहुंचा है, अल्लाह अकबर, वो जब वो वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद ये मदीने की सरहद आ गई है। ये मदीने तैयबा की सरहद है, और मदीने की सरहद पे जाके उसने जब एक कदम बाहर निकाला, एक कदम उसका मदीने की सरहद में और एक मदीने की सरहद से बाहर, कहता है जमीन ने मेरा पिछला कदम मदीने की जमीन ने पकड़ लिया। वो वहीं खड़ा हो गया, जाने के लिए पिछला कदम उठना था लेकिन अगला उठ गया। ये जो बात कही हजरत, क्या किया, ये मसला ही हल कर दिया। बाबा जी फरमाते हैं ये जो बड़े होते हैं ना फिर बड़े ही होते हैं। बाबा जी ने मसला ही हल कर, रिवर्स में गेयर लगा दिया उसने, हाथ वो आगे पीछे, क्या पीछे आया। बस ये मिलाद का तोहफा ले जाए और फिर इजाजत दे दें। पीछे आ गया वो और आके हुजूर के दर दौलत पे फिर आया। क्यों? मदीने की सरहद पे वो खड़े होकर सोचने लगा। उसने कहा यार ये कौन लोग हैं, बज़ाहिर कोई महल्लात नहीं है, कच्ची मस्जिद है, कच्चा घर है, बज़ाहिर दौलत भी मैंने नहीं देखी, बज़ाहिर मैंने दुनियावी असबाब भी नहीं देखे, बज़ाहिर मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, और एक फकीरी जिंदगी है, और मैंने इतनी बड़ी बड़ी आफरें भी की और मेरी हर आफर को ठुकरा भी दिया। सोचने पे तो मजबूर हो गया कि ये कौन है, दौलत के भूखे नहीं है, दौलत की तरफ ध्यान नहीं है, मैंने क्या क्या ऑफर नहीं की इन्हें, और मुझसे कुछ लिया नहीं और मेरी रस्सियां खोल दी, मेरी रस्सियां खोल दी। इस ख्याल ने उसे वापस पीछे भेज दिया। वापस पीछे दहलीज मुस्तफा पे पहुंचा, हजूर की चौखट पे आया और आके उसने दस्तक दी। जाने जाना बाहर तशरीफ लेके आए। जब बाहर आए तो हुजूर ने उसे देखा, हैरान हो गए। फरमाया क्या बात है, तेरा कुछ रह गया यहां? उसने कहा जी।
उसने कहा तेरा कुछ बाकी रहा या? जी मेरा कुछ रह गया। सरकार ने फरमाया क्या हो गया, कोई ऐसी बात, कोई परेशानी, वापस आए तो? उसने कहा मैं कोई बात करने नहीं आया एक बात के सिवा। उसने कहा कोई बात नहीं है मोहम्मद, मैं एक बात करने के लिए आया हूं, अभी वो ईमान नहीं लाया था। और ये याद रखिएगा, जब कोई बंदा ईमान नहीं लाता तो वो मोहम्मद कहता है, जब ईमान ले आता है तो या रसूल अल्लाह कहता है। अबू बकर, उमर और उस्मान और अली और सहाबा या रसूल अल्लाह कहते थे, बाकी जो काफिर थे वो मोहम्मद कहते थे। ये फर्क है, फर्क है ना, फर्क है ना, ये फर्क है ना, बस यही फर्क है पुकारने में। हुजूर ने फरमाया बोलो क्या कहना चाहते हो? उसने कहा मोहम्मद मैं एक बात कहने आया हूं। टाइम मेरा पूरा हो गया, मुझे इजाजत दे दे, अगर आप थक गए हो तो। नहीं चले छोड़े, फिर अगले साल कभी मौका, अब नहीं, अभी मेरे इधर भी कहीं और भी डेट है, इधर गली में है, कहीं है, मैं वहां बता दूंगा। आपका कोई व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें बता देता हूं, अभी अगर आप थक गए हो तो। नहीं इतने ठंडे माहौल में हम तकलीफ करने वाले नहीं है। आपको हम दावत देंगे, हम दावत देंगे, आप आए कभी। 1:20 पे 1:15 बजे बयान शुरू होता है, और आपका तो ये आज रबीउल अव्वल है, हमारा चौक ही रबीउल अव्वल चौक है, हमारा पता भी रबीउल अव्वल का पता है। आप आए मोहम्मदी मस्जिद में हमारे पास आके जुमा पढ़े, आपको पता चल जाएगा कि हम जुमे के इज्तिमा में कैसे चीखे निकलवा देते हैं लोगों की तरफ। सुभान अल्लाह, इतना ठंडा सुभान अल्लाह हुआ तो हम नहीं बताने वाले कि वो क्या कहने के लिए आया है। सोने मोहम्मद मैं एक बात कहने आया हूं, इसके सिवा कुछ भी नहीं कहने आया। मेरे आका क्या बताने, क्या कहने के? कहा मोहम्मद मेरा दिल करता है एक बात कहूं, एक बात कहना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया क्या? लो इतने इंतजाम पे, इतनी मेहनत पे, इतने शौक से, इतनी रात में तुम बैठे हो सड़क के बीच में और मिलाद मुस्तफा मना रहे हो। हाय यार मैं तो हैरान हूं, टाइम बज रहा है 1:45 है और लोग बैठे हैं मिलाद के लिए, उनके लिए जिनको देखा भी नहीं। अबे जी देखा भी नहीं है। मैं तो इन लोगों को ये कहता हूं जो ये कहता है ना कि सहाबा ने मीलाद मनाया, खुशी मनाई है, उनको इतना कहता हूं कि जालिमों जिन्होंने देखा नहीं है वो इतने खुश हैं। सुभान अल्लाह। जिन्होंने देखा नहीं है अभी तक वो इतने खुश हैं, तो जरा सोचो जिन्होंने मेरे आका को देखा होगा उनकी खुशियों का क्या मतलब। उसने कहा मोहम्मद एक बात कहने के लिए आया। जिंदाबाद जिंदाबाद पहला दिन आया, उसने कहा कि मेरी रस्सियां ढीली कर दो ताकि समझ भी आए, सियाको सबाक से बात पेश कर रहा हो। दूसरे दिन आया, तीसरे दिन हुजूर ने रस्सियां खोल दी। जब वो लौट के आया हुजूर ने पूछा आप क्यों आए हो, क्या बात है? उसने कहा एक बात कहने के लिए आया हूँ, खुदा के लिए मैंने मेहनत बहुत की है, मेरा हक बने तो जरूर सुभान अल्लाह कहिएगा। उसने कहा मोहम्मद एक बात कहने आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया बोल क्या कहने आया? कहा मोहम्मद बस ये कहने आया हूँ कि जिसकी रस्सियां तुम बांधा करो कभी फिर खोला मत करो उसकी रस्सियां। नहीं समझ आई?
ये जो इतनी रात में बैठे हुए हो ना, ये भी मोहम्मद ने रस्सियां बांध रखी है, जब भी तो बैठे हो। मोहम्मद रस्सियां जब किसी की बांध दो ना, फिर खोला मत करो, उसको बंधा ही रहने दो। क्यों? ताकि फिर वो ये कह सके कि साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारे है। सुभान अल्लाह, सब मिलके कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। किस्मत हमारी कल मिलाद की महफिल होगी, किस्मत हमारी कुर्बान दिलो जानम क्या चीज हमारे है। कल जब महफिल में लोग जाएंगे, जुलूस में जाएंगे, अपनी किस्मत पे नाज कीजिएगा, अपने मुकद्दर पे नाज कीजिएगा। जब हुजूर की 12 रबीउल अव्वल वाली तारीख में तुम खुश हो रहे हो तो खुश हो के शुक्र बजा लाइएगा। शुक्र बजा लाने का ये तरीका भी अच्छा है कि शुक्र करके ये कहिएगा कि साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारे हैं। साए में तुम्हारे हैं किस्मत हमारी है। क्या हाथ उठा के सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से सब बोलिए सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या लिखी जा रही है, मैंने आपको पहले बताया था। वो डायरी इधर कोई पुलिस वाले या मामला वाले या फौजी या आर्मी या रेंजर नहीं लिख रही है, वो डायरी यहाँ बैठ के फरिश्ते लिख रहे हैं और उस डायरी में मेरा नाम लिख रहे हैं, शनाखानों का नाम लिख रहे हैं, इन बुजुर्गों का नाम लिख रहे हैं और ये सब गुलामों के नाम दर्ज हो रहे हैं। और फिर उसके बाद वो डायरी CIA के दफ्तर में नहीं जाएगी, वो FIA कहीं नहीं जाएगी, घबराने की बात नहीं है। वो डायरी यहाँ जैसी महफिल पूरी होगी, वो डायरी फरिश्ते उठा के लेके जाएंगे और सीधे जाके बारगाह मुस्तफा में मदीने में पेश की जाएगी। क्या तुम्हारा है ये जान तुम्हारे है। ये तुमने मिठाइयाँ लंगर और ये सारा कुछ क्यों बांटा है? अरे जालिम, ये तो कुछ भी नहीं है, ये दिल भी तुम्हारा